ओके, ध्यान से बिल्कुल देखना। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में जैसे हमने देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता था, हमने देखा था आयंस, कहीं बात हुई थी क्या, कहीं किसी रिएक्शन में आयंस आए थे क्या, कैटायन एनायन नहीं आए थे, ठीक है। हमने जब देखा था नो आयंस, वहां पे आयंस की बात नहीं हुई थी, समझ में आ रहा है ना। कोई भी इक्विलिब्रियम होता था हम बोलते थे ऐसा कोई ए मॉलिक्यूल है और कुछ ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। ये आयंस नहीं हुआ करते थे, चार्ज की कोई बात नहीं थी, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज की बात होगी। जैसे मैं बोलूँ H2O डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और OH माइनस में, तो ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी तो रिएक्शन ही है ना, ये भी इक्विलिब्रियम है। और इस टाइप के इक्विलिब्रियम हम क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, समझ में आ रहा है ना। ऐसे में बोलूँ कॉपर 2 प्लस रिएक्शन कर रहा है वाटर से, हाइड्रोलाइसिस हो रही है और ये भी इक्विलिब्रियम है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है, ऐसा। तो ये भी इक्विलिब्रियम है, बट यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व है, देख रहे हो ना, आयंस इन्वॉल्व हैं, क्या है, इन्वॉल्व आयंस इन इक्विलिब्रियम, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व है इक्विलिब्रियम में, ये केमिकल इक्विलिब्रियम था अपना, नो आयंस, नो आयंस सिंपली हमने अभी तक जितना भी पढ़ा था कहीं भी आयंस की बात नहीं होती थी, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते थे, प्रोडक्ट साइड भी रिएक्टेंट साइड दोनों साइड, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते थे। यहाँ पे आयंस नहीं था तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते थे, समझ में आ रहा है ना। मतलब जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम मतलब एक टाइप से जहाँ पे आयंस इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। देखो ये भी सेम चीज है, सेम चीज यहाँ पे भी, बट आयंस होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम, सेम कॉन्सेप्ट होता है, बट क्या है यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व है, तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वहां पे आयंस इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि आयंस मिलेंगे कैसे, फिर आयंस इन्वॉल्व होंगे पर मिलेंगे कैसे हमको आयंस, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है आयंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा और दोनों तरफ का रेट सेम हो रहेगा, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड ही जा रही है रिएक्शन और बैक भी रिएक्शन आ रही है, दोनों रिएक्शन हो रही है साथ में साइमल्टेनियसली, दोनों रिएक्शन हो रही है, मतलब रिएक्शन ओवरऑल आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, ठीक है, बट रेट ऑफ दोनों टाइप तरफ का सेम है, फॉरवर्ड का, ठीक है, दोनों तरफ की रेट सेम होता है तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे कोई यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, चलो हम आयंस के बारे में पढ़ना है, इसका मतलब क्या है, वी हैव टू स्टडी आयंस हियर। पहली बात ये जान लो कि वी हैव टू स्टडी, नाम ही है चैप्टर का आयनिक, वी हैव टू स्टडी, क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, आयंस, अबाउट आयंस, ठीक है, आयंस के बारे में पढ़ना है, इस चैप्टर में आयंस के बारे में पढ़ना है। अब आयंस होते क्या है, ठीक है, अब इसको बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कैसे मिलेगा, ठीक है, किससे ज्यादा मिलता है किससे कम मिलता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इस यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, तो अगर कंडक्टर की मैं बात करूं, बिल्कुल स्टार्ट में जाते हैं, कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हीट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हीट की बात नहीं चल रही है, नाम से पता चल रहा है कि आयनिक है तो इलेक्ट्रिकल, ठीक है। बात करें कंडक्टर, देखो दो टाइप के होते हैं कंडक्टर, दो टाइप कौन हो सकते हैं, बता सकता है मुझे कोई, मतलब कोई भी कंडक्टर कब हो सकता है कोई भी चीज, कोई बताएगा, एनी गेस, फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पर सोडियम क्लोराइड में तो नहीं होता, और कोई, सोडियम क्लोराइड अगर सॉल्यूशन है तो उसमें तो नहीं होता फ्री इलेक्ट्रॉन, और कोई, वाटर कंडक्टर होता है उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जो प्योर वाटर होता है उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और कोई बताना चाहेगा, प्रिसाइज डिफिनेशन क्या होनी चाहिए, कोई बताना चाहेगा। अगर मैं बोलता हूँ कोई भी कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से गौर से सुनो, आज मैं स्लो बोलूंगा और तुम ध्यान से सुनना।
कोई प्रिसाइज डिफिनेशन बताएगा? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तुम लोग। मैंने बताया ना कि NaCl सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। NaCl सॉल्यूशन हो गया, वाटर तुम्हारा हो गया, एसिड हो गया कोई, इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, फ्लो पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो? डिफरेंट पोटेंशियल, अरे नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट में पहुंचे जा रहे हो तुम। कंडक्टर का मतलब मटेरियल होता है, डिफरेंस से मतलब नहीं होता है इसमें। कंडक्टर में जब तुम वोल्टेज डिफरेंस लगाते हो तब करंट फ्लो होती है। अब आयरन कंडक्टर है, तुम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाओ तो क्या कंडक्टर नहीं होगा वो? बताओ। कंडक्टर जो प्रॉपर्टी होती है वो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है ना, ये थोड़ी ना कि पोटेंशियल लगाओगे तभी वो होगा। मटेरियल प्रॉपर्टी होती है ना वो चीज। कोई मटेरियल कंडक्टर है या नहीं है वोल्टेज थोड़ी डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर होगा तो वोल्टेज लगाओगे तो करंट फ्लो करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज जो डिफिनेशन है चार्ज से होती है, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन एक टाइप का चार्ज है। तुम चार्ज ना बोल के इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो, समझ पा रहे हो ना? हमको चार्ज फ्लो करवाना है ना। तो कुछ लोग इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव निगेटिव आयंस। बेसिकली यहाँ चार्ज मेन चीज है। अगर चार्ज फ्लो होगा तो क्या करेगा? कोई भी चीज कंडक्टर होगा, समझ पा रहे हो ना? अब इसी बेसिस पे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक क्या, मेटेलिक कंडक्टर जिसमें तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो तुम लोग बोल रहे थे, समझ पा रहे हो ना? इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आया? मेटेलिक कंडक्टर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो अभी तुम लोग बोल रहे थे। और फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें एक होता है नॉन मेटेलिक, मैं बोल दूंगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, कंडक्टर्स, ठीक है। अब मेटेलिक कंडक्टर में खैर जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन और भी चीजें होती है, ग्रेफाइट होता है उसमें भी आ जाता है, ठीक है। तो पर नॉन मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज होते हैं। बेसिकली हम चार्ज बोलेंगे, हम इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, ठीक है, चार्ज, ठीक है, समझ पा रहे हो ना? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और एक होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो कोई चार्ज होता है। ओके, प्रमोद, ओके, अभी नेटवर्क सही है ना, सब क्लियर चल रहा है? हाँ चलो। तो हमारे दो टाइप के हो गए कंडक्टर, सबको समझ में आया, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो यहाँ पे जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो चार्ज की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते। जनरल अगर हम बात कर रहे हैं चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज हमको देखना होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है तो हम बोल देते हैं मेटल हमारा कंडक्टर है, समझ पा रहे हो ना? अब इसका मतलब ये नहीं उल्टा, इसका जो अपोजिट ट्रू नहीं है कि इलेक्ट्रॉन होगा तभी कंडक्टर होगा। हमारा चार्ज से मतलब है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इसी वजह से मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। अच्छे, अब देखो, ओके प्रमोद, हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मैं ट्राई करूंगा अपलोड करने का, हमारा प्रॉब्लम है तो चलो ठीक है। चलो प्रमोद, ठीक है। अभी देखो नेटवर्क क्लियर है, सबको क्लियर होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्चुअली वाईफाई के थ्रू करता हूँ तो प्रॉब्लम होता है, पहले भी होता था ना उस टाइम वाईफाई के थ्रू, तो डायरेक्ट केबल से कनेक्ट करता हूँ तो सही रहता है। तो अभी केबल कनेक्ट किया हूँ, चलो। नॉन मेटेलिक कंडक्टर सबको समझ में आ गया, चार्ज, ठीक है। अब चार्ज देखो, चार्ज की अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब चार्ज में तो तुम्हारा क्या हो सकता है, मेटल्स। और ये जो होते हैं चार्ज कहाँ पे मिलेगा, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स या कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स यहाँ पे बात किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स के। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हमको देखना है, क्या देखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स। चार्ज कहाँ से मिलेगा, तुम बोले चार्ज होना चाहिए, चार्ज ऐसे तो मिल नहीं जाएगा, समझ पा रहे हो ना? ऐसा तो कहीं तुमको मिल नहीं जाएगा कि रोड पे मिल गया तुमको वो फ्री चार्ज है इसमें, मतलब चार्ज है, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं कुछ चार्ज। तो चार्ज मिलेगा कैसे? तो ऐसे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होते हैं, देखो ध्यान से सुनो, कंपाउंड्स, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना, आयनिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड भी देते हैं आयंस, ठीक है, पोलर वाले कंपाउंड्स विच क्या प्रोवाइड्स आयन या ब्रेक्स इनटू आयन, ठीक है, प्रोवाइड्स आयन, या फिर सिंपली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, किसमें, इन
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लिक्विड मीडियम में, ठीक है, सॉलिड में नहीं, सॉलिड में नहीं करता, ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब हमको मेटल नहीं पढ़ना है यहाँ पे, सब पहली बात तो ये जानो। तो एक होता है मेटेलिक कंडक्टर, दो चीज है हमारे पास, ठीक है। कंडक्टर कोई बात करेगा कि कंडक्टर लाओ, तुम क्या करोगे, या तो मेटल उठा लाओगे या फिर क्या लाओगे, बताओ, इलेक्ट्रोलाइट। समझ पा रहे हो ना? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ओके, क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। तो देखो, नेटवर्क अभी मैं केबल से कनेक्ट किया हूँ, या तो फिर वेट कर लेते हैं एक आध मिनट, ठीक है। ये जब होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कोई भी कंपाउंड, क्या ध्यान सुनो, एनी कंपाउंड विच प्रोवाइड्स आयंस, जो भी आयन दे दे, कोई भी कंपाउंड जो आयन दे दे हमको सॉल्यूशन में, वो क्या होता है, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आया ना? मतलब जो मेटल नहीं है, नॉन मेटल, नॉट मेटल, मेटल से बात नहीं है, ठीक, कंपाउंड की बात हो रही है। एग्जांपल बोलो, ऑल आयनिक कंपाउंड्स, हम पढ़ेंगे, ऑल आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, बोलो, सॉल्यूशन में क्या आयंस देते हैं, पोलर, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में आयंस देते हैं, बोलो, एसिड हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, एसिड बेसिस क्या है, आयंस देंगे। इसी इन्हीं यही सारी चीजें पढ़ना ही है हमको, ठीक है, इस चैप्टर में। तो अभी के लिए समझो, जैसे HCl है, तो वाटर में कैसा टूट जाता है, वाटर में ब्रेक हो जाता है H+ और Cl- में, ठीक है, आयनिक नहीं है बट वाटर में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है पोलर, क्या पोलर जो होते हैं क्या होते हैं, वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं, वैसे डिसोसिएट नहीं होते, कोवेलेंट होता है बट वाटर में हो जाते हैं, हमने पढ़ा है। तो ये भी आयंस देंगे, ठीक है, बेस है, कोई भी बेस है, ठीक है, वैसे NaOH तो स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है तो देगा ही, ठीक है, या कोई वैसा भी बेस है तो भी हमको आयंस देगा। समझ पा रहे हो ना? मतलब मेटल छोड़ दो, बाकी और जो कंपाउंड है हमको चार्ज दे रहे हैं सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, ठीक है। सबको समझ में आया, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। कोई भी कंपाउंड जो हमको आयंस दे रहे हैं सॉल्यूशन में, क्योंकि वो भी तो कंडक्ट कर सकते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, सबको समझ में आया ना, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, हमको इलेक्ट्रोलाइट बारे में पढ़ना है, सबको समझ में आ गया, अभी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि इनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इस चैप्टर में इनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, इस चैप्टर में इनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम इसकी बात नहीं करेंगे, की बात नहीं करना है, ठीक है। ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टिविटी भाग रहे हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या करते हैं, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, सबको याद आ रहा है, मोबिलिटी कॉन्सेप्ट जो तेज भागता है, सबको याद आ रहा है मोबिलिटी कॉन्सेप्ट, जो फास्ट भागे, ठीक है, वो अच्छा कंडक्टर होगा। बस ऐसे ही थोड़ा सा आइडिया बता दे रहा हूँ तुमको। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, सबको पता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल होता है, सबको पता है। सबसे छोटा चार्ज, अगर आयन की बात करूं मैं, स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज भागता है, फ्री है, तेज भागेगा। और ये क्या होता है, मेटल्स के लिए बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टिविटी की बात करोगे बहुत हाई होती है ना मेटल्स की, मतलब ये भी कंडक्टर हैं बट इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं ये सब, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, मेटल की बात ही अलग है, ठीक है। कंडक्टर तो ये भी है तुम्हारा, हमने देखा वाटर में थोड़ा सा कुछ इम्प्योरिटी मिला दो, सॉल्ट मिला दो, वाटर कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी कंडक्टर हैं, यानी कंपाउंड को वाटर में घोल दो, सारी चीजें कंडक्टर हैं। बट इनकी कंडक्टिविटी कंपेयर कैसे कर सकते हैं मेटल से, मेटल की बहुत हाई होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है और भागता है बहुत तेज, और ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वजह से हाई कंडक्टर होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमको यहाँ पढ़ना है, क्योंकि हमको कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है ना, हमको मेटल थोड़ी फिजिक्स थोड़ी पढ़ना है, ठीक है। हाँ, सॉल्ट भी होते हैं, हाँ सॉल्ट भी होते हैं,
ठीक है, आयनिक कंपाउंड में इसलिए सब आ जा रहे थे, बट ठीक है, सॉल्ट्स। तो अभी यही आगे पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सारी चीजें। ये जस्ट अभी डिफिनीशन थी, इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है। जो भी कंपाउंड तुमको चार्ज प्रोवाइड करे। मेटल तो अलग बात है, मेटल बताया ना कि कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो मेटल की बात करोगे, एक तुम्हारा और भी चीजें हो सकती है, वाटर भी कंडक्टर हो सकता है, मैंने बताया उसमें कुछ इम्प्योरिटी तुम डाल दो, सोडियम क्लोराइड डाल दो, ठीक है, कुछ कुछ तो डाल दो, कोई भी आयंस डाल दो, मतलब कंपाउंड आयनिक कंपाउंड डाल दो, या फिर एसिड डाल दो, बेस डाल दो, वो क्या हो जाता है, कंडक्टर वो भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो कंडक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गया, लाइट्स मतलब डिसोसिएशन, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो सॉल्यूशन में क्या देते हैं, आयंस प्रोवाइड करते हैं, हमको देते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमको यहाँ पे इक्विलिब्रियम पढ़ना है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ना है और इक्विलिब्रियम पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो जहाँ पे कुछ रिएक्शन आयंस का होगा वहीं तो इक्विलिब्रियम आएगा ना, इलेक्ट्रॉन से तो इक्विलिब्रियम आएगा नहीं। ये देखा, वॉइस क्लियर है, ब्रेक हो रही है, वरना तुमको कट रही है आवाज। क्लियर है, ओके। तो जिसको थोड़ा प्रॉब्लम हो, देखो थोड़ा सा कुछ तो करो, रिफ्रेश वगैरह करो। क्लियर है, ओके, तो क्लियर है सबको, ओके। तो टर्न आउट तुमको प्रॉब्लम हो रही, बाकी किसी प्रॉब्लम नहीं है। चलो, जिसको थोड़ा प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा करे, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करूँगा, लास्ट क्लास वाला कल का कि मैंने कोड नहीं किया था, कल का थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, आज ट्राई करूँगा। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सबको समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइट्स, आई होप। होता किसे बोलेंगे, मतलब ऐसे कंडक्टर जो मेटल नहीं है, ठीक है, एंड कंपाउंड है, और वो हमको चार्ज दे रहे हैं। अब देखो, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा है, बताओ पढ़ा है। इनके लिए क्या होगा, अल्फा 1 होगा अप्रॉक्स, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, कंप्लीटली डिसोसिएशन। सबको समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग का नाम से ही पता चल रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन 100%। इसका मतलब अगर ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, अगर स्ट्रांग है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सबको समझ में आया क्या, इक्विलिब्रियम लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, क्योंकि अगर सपोज स्टार्टिंग में तुमने ए लिया था t=0 पे, और फाइनल क्या हुआ, फाइनल, क्योंकि यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ फाइनली क्या हुआ, ये पूरा खत्म, इक्विलिब्रियम कहाँ बचा, इक्विलिब्रियम तो बचा ही नहीं, क्योंकि अगर ये होता तब तो इक्विलिब्रियम होता ना, आगे पीछे रिएक्शन, ये है ही नहीं, खत्म। समझ पा रहे हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो क्या इसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या इसके बारे में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है, समझ में आया ना। क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम, ध्यान रखो चैप्टर का नाम क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम। हाँ, कंप्लीट डिसोसिएशन जब हो रहा है तो इक्विलिब्रियम का नाम ही नहीं यहाँ पे। इक्विलिब्रियम तो तब होगा ना जब ये भी होगा कुछ, ये भी होगा, आगे पीछे रिएक्शन जाएगी। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड ही जा रही है, ठीक है, बैकवर्ड का नाम ही नहीं है, कंप्लीट हो जा रहा है ना यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू 1 हो जा रहा है, ठीक है। हम जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे, क्या अल्फा 1 था क्या कभी, अल्फा हमेशा लेस देन 1 होता था ना, तभी तो इक्विलिब्रियम बनता था, ठीक है। हाँ, यहाँ अल्फा जब 1 हो गया कंप्लीटली, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अच्छा, एग्जांपल देख लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो सॉल्ट बहुत टाइप के होते हैं, एसिड भी बहुत टाइप के होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, पढ़ाऊंगा डिटेल से एसिड के टाइप्स, ठीक है, और सॉल्ट के टाइप भी होते हैं। तो पहले मैं
कुछ लिखवा दे रहा हूँ, वो चीज़ आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, जिसको समझ में आ जाएगा ठीक है, नहीं तो नोट किए रहना। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, हम लोग एसिड बेस में आगे इसी चैप्टर में उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स मतलब इनऑर्गेनिक एसिड में मैक्सिमम इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, देखो एग्जैक्ट वन नहीं होता है, यहाँ मैंने क्या लिखा है अप्रॉक्स, मतलब 99.99, ठीक है, 100% पॉसिबल नहीं है, सबको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का मतलब ये हो गया अप्रॉक्स 100% की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये हमेशा दिमाग में रखना कि आगे तुम बोलो यार आपने 100% एग्जैक्ट बोला था, 100% तो वैसे नहीं होना है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि कोई भी 100% वैसे भी पॉसिबल नहीं है, बट 99.99% हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो जितने भी इनऑर्गेनिक मैक्सिमम इनऑर्गेनिक एसिड, सारे नहीं, ठीक है, सारे नहीं, इनऑर्गेनिक एसिड मतलब जो ऑर्गेनिक वाले नहीं है, जैसे HCl हो गया, ठीक है, HBr हो गया, HI हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया। अब देखो इसकी हम कैसे स्ट्रॉन्ग, किस बेसिस पे हम स्ट्रॉन्ग वीक बोल रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है, अभी तुम लोग केवल ये पढ़ोगे। तो इसको बताने का जो तरीका होता है ना, के वैल्यू होता है, के और के बी वैल्यू होता है, आगे मैं डिफाइन करूंगा तब बताऊंगा, तब तुमको समझ में आएगा कि किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। अभी तो तुम सोचे हो रहे होगे कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, ठीक है, इसको वीक क्यों बोल रहे हैं, तो उसका एक के और के बी वैल्यूज होता है, ठीक है, आगे हम बताएंगे। अभी के लिए ये सब दिमाग में रखो, कौन से एसिड्स ये होते हैं, तो इनऑर्गेनिक एसिड समझ लो, ClO4 हो गया, ClO3 हो गया, ठीक है, फास्फोरस के एसिड नहीं, फास्फोरस के एसिड नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, फिर अगेन ये चीज आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ नाम लिखवाया है कि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, ये कभी भी मिले तुम समझ जाओ कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके। और क्या होंगे भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग नाम समझ में आ रहा है ना क्यों है, स्ट्रॉन्ग का मतलब डिसोसिएशन से है। देखो स्ट्रॉन्ग का मतलब कंसंट्रेशन से तुम मत कंफ्यूज करना, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वो अलग होता है, ठीक है, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड अलग होता है, उससे कंफ्यूज मत करना। स्ट्रॉन्ग वीक अलग होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन से मतलब ही नहीं है, ठीक है। NaOH फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप समझ में आ गया बेस, और सेकेंड ए ग्रुप के सारे नहीं, ठीक है, ये बस यही होते हैं, बाकी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है, बेस में, मतलब NaOH हो गया। देखो लिथियम की बात नहीं किया मैं, लिथियम की बात नहीं किया, समझ में आ रहा है सबको, लिथियम और बेरिलियम का अपना, मैंने बताया था कि ये अपने ग्रुप में क्या हो जाते हैं, इनकी अपने ग्रुप से बनती नहीं है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। लिथियम बेरिलियम हम छोड़ देते हैं इसी वजह से, क्योंकि कोलेन करेक्टर आ जाता है, फजांस रूल हमने डिटेल में पढ़ा है अभी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सब स्ट्रॉन्ग है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, और बेसिक नेचर नीचे चलने में पड़ता है, क्योंकि आयनिक करेक्टर बढ़ता है, ये भी हमने देखा था वहां पे फजांस रूल में। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम की बात नहीं करूंगा मैं, क्यों, ये क्या है, इम्पोर्टेनिक होता है, बेस एसिड दोनों है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैग्नीशियम की बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है, बेस है बट क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ इसकी बात करूंगा मैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड, हाँ इसकी बात करूंगा मैं, ठीक है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि क्यों, कौन स्ट्रांग होते हैं कौन वीक होते हैं, बाकी हाइड्रोक्साइड वो वीक होते हैं, ठीक है, केवल यही यही बेस में केवल यही स्ट्रांग होते हैं, याद रखना, ठीक है। और भी होते हैं ऑर्गेनिक में होते हैं, जिसपे निगेटिव चार्ज होता है, वो यहाँ ध्यान नहीं देना है, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे वो चीज। तीसरा सॉल्ट की बात करें, एसिड हो गया, बेस हो गया और सॉल्ट, क्योंकि जो एसिड बेस नहीं वो क्या होंगे, सॉल्ट होंगे। तीन ही टाइप के कंपाउंड होते हैं ना हमारे पास, एसिड बेस सॉल्ट। सॉल्ट में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट कैसे बनता है मुझे बताओ, एसिड और बेस, सबको समझ में आ रहा है, सॉल्ट, ठीक है। अब देखो ये कब स्ट्रांग होगा, कब स्ट्रांग होगा,
एटलीस्ट वन स्ट्रांग पार्ट हो इसमें से, ध्यान से सुनो, एसिड और बेस में से एटलीस्ट एक स्ट्रांग होना चाहिए, दोनों वीक नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वन इज स्ट्रांग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तुमको लगता है सारे बेस स्ट्रांग होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, सॉरी सारी सॉल्ट स्ट्रांग नहीं होते हैं, इसमें से एसिड बेस के जो पार्ट है एटलीस्ट एक स्ट्रांग होना चाहिए। समझ पा रहे हो? जस्ट एग्जांपल में बोलूं, जैसे मान लो ये वीक है, एसिड वीक है लेकिन बेस स्ट्रांग है, क्या रिएक्शन होगी? फास्ट होगी, ठीक है। जैसे मैं बोलूं वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस, क्या रिएक्शन होगी मुझे बताओ? फास्ट होगी कि नहीं? रिएक्शन होगी, क्यों? एटलीस्ट एक स्ट्रांग है, वो रिएक्शन करवा लेगा, ये भले वीक है लेकिन हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस, क्या सॉल्ट हमारा स्ट्रांग बनेगा? ऑफ कोर्स, यहाँ भी रिएक्शन फास्ट होगी, बढ़िया, ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्यों? एटलीस्ट एक होना चाहिए, दोनों स्ट्रांग स्ट्रांग है तो बात ही नहीं है, ठीक है। चौथा केस हो जाए वीक एसिड, दोनों लेजी लेजी हो गए, ठीक है, ना ये इसके पास जाएगा ना इसके पास जाएगा, क्या हुआ? समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो दोनों लेजी टाइप हो जाए, इसमें क्या है, ये चलो लेजी है वीक एसिड लेकिन ये तो स्ट्रांग है ना, ये उसको जाएगा, उसको भी एनालाइज कर देगा। यहाँ पे वैसे ही यहाँ दोनों स्ट्रांग है, बिल्कुल एक्टिव है, यहाँ पे दोनों लेजी लेजी टाइप के हैं, नहीं उसके पास जाएगा नहीं उसके पास आ जाएगा, और रिएक्शन होगी ही नहीं, ज़्यादा नहीं होगी, मतलब जो तुम्हारा होगा इस टाइप होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? अब एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, NaCl स्ट्रांग स्ट्रांग है, बोलो HCl और NaOH, देखो ये सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब एसिड और बेस से बना है, तो इसका बेस पार्ट कौन होगा? किससे बना है? NaOH से बना होगा बेस, और एसिड क्या रहा होगा? HCl, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, कैल्शियम क्लोराइड किससे बना होगा? बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहा होगा, स्ट्रांग स्ट्रांग, समझ पा रहे हो ना? अच्छा, सही है। और देखो ZnCl2 स्ट्रांग है, बेस क्या रहा होगा? जिंक हाइड्रोक्साइड, एसिड क्या रहा होगा? HCl, एटलीस्ट एक स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, बोलो समझ में आ रहा है? कॉपर सल्फेट स्ट्रांग है क्योंकि H2S4 दिख रहा है, H2S4, बेस वीक था, वीक बेस तो वीक है, बट बेस वीक है, वीक है बट ये तो स्ट्रांग है ना, ठीक है। हाँ, NH4Cl वेरी गुड, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज होना है, ये NH4Cl, अमोनियम सल्फेट, ये सब लिख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सारी चीज़ें यूज होना है, ये ठीक है ज़्यादा, ठीक है। हाँ, क्यों स्ट्रांग होगा समझ में आया ना? एटलीस्ट एक तो स्ट्रांग है ना, तो ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा सोचे, देखो Cl इसके साथ है, Cl तो बोलेगा सॉल्यूशन में जाते ही भाई मैं, मेरे को तो नहीं, बट मेरा Cl क्या बोलेगा? मेरा नेचर है मैं बाउंडेशन में नहीं रहना चाहता, ठीक है, मैं फ्री रहना चाहता हूँ, ठीक है। और NH4Cl क्या है? इसका नेचर है कि भाई हमारा, हम तो थोड़ा सा वीक टाइप के हैं, हमारा अपना काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन Cl क्या है? स्ट्रांग है, ये बोलेगा सॉल्यूशन में जाते ही मैं तो चला, मैं तो चला। अब ये जब इसको छोड़ चला जाएगा तो ये भी तो आयनाइज होना पड़ेगा ना, समझ पा रहे हो ना? देखो बेसिकली ब्रेक करने की बात हो रही है। दिग्विजय, ऐसा क्या वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? सबको ब्रेक हो रही है या दिग्विजय को ब्रेक हो रही है? क्लियर है? क्लियर है, क्लियर। हाँ, कुछ लोग क्लियर है, कुछ लोग को कट रही है, बड़ा इट इज, ये क्लियर वाले प्राइवेट करके बोल रहे हैं मुझे, और जो वो है वो एवरीवन करके बोल रहे हैं, कैसे करें? उनको कैसे पता चलेगा क्लियर है? तो आधा से ज़्यादा लोग को क्लियर है, बाकी लोग को थोड़ा प्रॉब्लम है।